दोस्तों आप सबको मार्केट में हजारों प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जिन्हें हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उन्हें फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों अगर नहीं भी पता तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत सी प्रोडक्ट्स का फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नंबर 1 पर है आइसक्रीम। दोस्तों आइसक्रीम किसे पसंद नहीं होती, बच्चों से लेकर बूढ़े भी आइसक्रीम को शौक से खाते हैं। और अगर वो आइसक्रीम अमूल की हो फिर तो बात ही कुछ और है। इंडिया में अमूल की आइसक्रीम बहुत ही पॉपुलर है और हर कोई इसे खाना पसंद भी करता है। पर आज हम देख रहे हैं कि अमूल की फैक्ट्री में आइसक्रीम कैसे बनती है। आइसक्रीम का सफर डेयरी फार्म से शुरू होता है जहाँ गाय का दूध निकाला जाता है और उसे अमूल की फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद दूध की जांच करी जाती है और क्वालिटी इंश्योर करने के बाद उसे स्टोरेज साइलोज में पंप कर दिया जाता है। अब शुरू होता है फिल्ट्रेशन और सेपरेशन का प्रोसेस, जिसकी वजह से क्रीम दूध से अलग हो जाती है। अब इस क्रीम में चीनी और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाते हैं और फिर इस मिक्सचर को प्रेशराइज किया जाता है। कुछ और प्रोसेस करने के बाद इस लिक्विड को जमाने के लिए स्टोरेज में डाल दिया जाता है। अब शुरू होता है आइसक्रीम पैकिंग का प्रोसेस। एक वैक्यूम मशीन प्लास्टिक ट्यूब्स को एक सर्कल में घुमाती है और स्टोरेज टैंक में भरी आइसक्रीम मिक्सचर को वेनिला आइसक्रीम नोजल्स के जरिए इन ट्यूब्स में भरकर पैक हो जाती है। कॉर्नेटो भी कुछ इस तरह से बनती है। पहले एक मशीन खाली कोन्स को चॉकलेट से भरती है, फिर ऊपर से आइसक्रीम डाली जाती है और थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाले जाते हैं, जिससे कि आइसक्रीम का मजा नीचे से ऊपर हो जाता है। नंबर 2 पर है कुरकुरे। दोस्तों 1999 में लॉन्च होने के बाद से ही कुरकुरे पूरी इंडिया में सब लोगों को अपना दीवाना बना चुका है और इनका क्रेज भी खत्म नहीं होता। और चलिए देखते हैं कि कुरकुरे फैक्ट्री में आखिर बनते कैसे हैं। कोलकाता के पेप्सिको फैक्ट्री में इन्हें बनाया जाता है। सबसे पहली फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाया जाता है, जिसमें शामिल होता है कॉर्न मील, ग्राम मील और कुरकुरे का स्पेशल मसाला। कुरकुरे बनाने का प्रोसेस शुरू करने से पहले इस रॉ मटेरियल की जांच की जाती है और इसके पास होने के बाद ही काम को आगे बढ़ाया जाता है। अब राइस, कॉर्न्स, ग्राम और पानी को एक परफेक्ट वॉल्यूम में ब्लेंडर्स में डाला जाता है, जहां इन्हें ब्लेंड किया जाता है। कुरकुरे का मिक्सचर तैयार होने के बाद इस मिक्सचर को एक्सट्रूडर्स में भेजा जाता है, जहां कुरकुरे को उसकी टेढ़ी मेरी शेप मिलती है। पर अभी इनमें वो चटपटा मसाला नहीं डाला गया। एक कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए कुरकुरे जब आगे बढ़ते हैं तो इनको फ्राई करा जाता है और फिर निकलने के बाद एक टम्पलर में डालकर इनमें मसाला मिक्स किया जाता है, जिसके बाद ये पूरी तरह से खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस फिर क्या, इन्हें पैक कर दिया जाता है और कंटेनर्स में भर दिया जाता है और फिर हम मजे से इसे खाते हैं। नंबर 3 पर है ऑस्ट्रेलियन कैंडी। दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलियन हैंडमेड कैंडी, जिसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी है। शुरुआत होती है शुगर को पानी में मिक्स करके उसे 160 डिग्री तक बॉईल करने से। उसके बाद इस लिक्विड को एक ट्रे पर डालकर इसमें कलर और फ्लेवर मिलाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैंडी में वो कलर और शाइन कैसे दिखाई देती है। एक्चुअली इस शुगर लिक्विड को जब ट्रे पर ठंडा होने के लिए रखा जाता है तब उसमें बबल्स बॉम्ब्स होते हैं और इन बबल्स को वर्कर्स अपने हाथों से स्ट्रेच करते हैं, जिससे कि कैंडी को मिलती है एक ब्यूटीफुल शाइन। लास्ट में इन सभी कलर्स और फ्लेवर्स को ब्लेंड करा जाता है, जैसे पाइनएप्पल, वनीला या फिर लाइम। इसके बाद इस गर्मा गर्म कैंडी को स्ट्रेच करा जाता है और इसकी लंबी लंबी स्टिक्स बना ली जाती हैं। हैंडमेड होने के बावजूद भी ये वर्कर्स एक बार में 3000 कैंडी पीसेस तैयार कर देते हैं और इस पूरी प्रोसेस में करीब 1 घंटा लग जाता है। पर ये कैंडी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। आप कभी न कभी इस कैंडी को जरूर ट्राई करें। नंबर 4 पर है ब्रेड। दोस्तों सैंडविच खाना किसी पसंद नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन सैंडविच में लगी हुई या फिर इस्तेमाल हुई ब्रेड को कैसे बनाया जाता है? शुरुआत होती है व्हीट को हार्वेस्ट करने से, जहां पर मशीन खेतों से गेहूं की फसल को कलेक्ट करके फैक्ट्री तक लाती है। गेहूं को पीसने के बाद यहाँ सबसे पहले
फ्लोर को यीस्ट, नमक, चीनी और पानी के एक मिक्सचर में ब्लेंड करा जाता है। यीस्ट ऐड करने की वजह से ब्रेड को मिलती है एक यूनिक फ्लफीनेस। ये मिक्सचर एक बहुत बड़े ड्रम में ब्लेंड करा जाता है, जिसके बाद ये मिक्सचर बिल्कुल आटे जैसा बन जाता है। अब इस डो को बड़े बड़े पीसेस में कट करके एक मशीन के थ्रू पास किया जाता है, जिसमें से ये डो छोटी बाल्स बनकर निकलता है। इन बाल्स को ट्रे में रखकर कन्वेयर पर पास करा जाता है और एक स्प्रेयर इन पर बटर स्प्रे करता है। इसके बाद इन 2 बाल्स को ओवन में डाल दिया जाता है और फिर कुछ ही देर में ये ब्रेड आपके खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। नंबर 5 पर है पिकल। दोस्तों, क्या आपने कभी खीरे का अचार खाया है? अगर नहीं तो ये देखिए उसे बनाया कैसे जाता है। अगर नहीं भी खाया तो खा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले खीरों को फार्म से लेकर साल्ट वाटर से भरे टैंक्स में कुछ हफ्तों तक स्टोर किया जाता है, जिससे इन खीरों के अंदर तक नमक घुस जाता है। इस पिकल्स को 2 तरीकों से बनाया जाता है। एक में तो इनको पतले स्लाइस में काट दिया जाता है और दूसरे में इन कुकम्बर्स को वर्टिकली स्लाइस करके सीधा जार में फिल कर दिया जाता है। कस्टमर्स अपनी पसंद से किसी भी तरह का पिकल्स ले सकते हैं। इस कटे हुए खीरे को कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है और फिर इन्हें गिलास जार्स में भर दिया जाता है। अब इन जार्स को मशीन आगे बढ़ाती जाती है और इनमें वो पानी भर दिया जाता है, जिससे कि ये अचार जाना जाता है। इस पानी में एक यूनिक टेस्ट होता है। जार्स को सील्स करके इन्हें पैक कर दिया जाता है और इसी तरह से ये प्रोसेस पूरा हो जाता है और इसी के साथ हमारी वीडियो भी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बस देखते रहिए हमारा चैनल इसरार फैक्ट्स।